लड़के ने जानबूझकर अपने पिता के पोस्टर पर स्टिकर चिपका दिए और उसे गिरा दिया। ये देखकर स्टाफ के लोग उसे रोकने के लिए दौड़े। डरकर लड़का भागने लगा, लेकिन 5 कर्मचारियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जैसे जैसे और लोग इकट्ठा होने लगे, ऑटिज्म से पीड़ित वह बच्चा घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और भीड़ से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा। भागते भागते वह सामान ढोने वाली ट्रॉली से टकराने ही वाला था कि तभी एक महिला दौड़ कर आई और उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने प्यार से पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन भीड़ देखकर लड़का फिर से चिल्लाने लगा। वह महिला बाल मनोविज्ञान की विशेषज्ञ थी। उसने तुरंत समझ लिया कि बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। उसने उसे धीरे धीरे गले लगाकर शांत किया और कुछ ही देर में बच्चा सामान्य होने लगा। इसके बाद महिला ने उसे अपना रुमाल और एक छोटा सा कद्दू वाला खिलौना दिया। तभी सीईओ की सचिव वहाँ पहुँच गई। जब महिला को पता चला कि सचिव लड़के को जानती है तो वह निश्चिंत होकर वहाँ से चली गई। उधर सीईओ को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। उसी रात उसने देखा कि उसका बेटा उस गंदे रुमाल को कसकर पकड़े हुए था। उसने बिना सोचे समझे रुमाल उठाकर कपड़े धोने की टोकरी में डाल दिया। अगले दिन जब नौकरानी ने रुमाल धो दिया तो लड़का अचानक बेकाबू हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो। नौकरानी समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। शोर सुनकर सीईओ आया और अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है। लड़के ने पानी के टब में पड़े रुमाल की ओर इशारा किया। पिता ने रुमाल उठाकर उसे दे दिया। लड़के ने तुरंत रुमाल को सूंघा, लेकिन उसमें अब केवल डिटर्जेंट की खुशबू थी। गुस्से में उसने रुमाल फेंक दिया और अपने कमरे में भाग गया। असल में वह रुमाल उस महिला की खुशबू से भरा हुआ था जिसने उसे बचाया था। वही खुशबू उसे सुरक्षा और सुकून का एहसास कराती थी, लेकिन रुमाल धुल जाने से वह खुशबू हमेशा के लिए मिट गई थी। अगली सुबह सीईओ ने देखा कि उसका बेटा रोज की तुलना में 1 घंटे देर से उठा। उसे लगा कि शायद बेटे की तबीयत खराब है। उसने उसका तापमान जांचा, लेकिन बुखार नहीं था। फिर उसने उसके खाने पीने की भी जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उसे लगा कि शायद बेटे का ऑटिज्म और बढ़ गया है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सचिव को फोन किया और बच्चे को बच्चों के अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जब लड़के को अस्पताल लाया गया तो वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय वह महिला भी अस्पताल में अपनी ड्यूटी शुरू करने आई थी। जैसे ही उसने बच्चे की चीख सुनी, वह कमरे में पहुंची और देखा कि वही बच्चा है जिसे उसने पिछले दिन बचाया था। महिला मुस्कुराकर उसके पास गई और प्यार से उसका अभिवादन किया। उसने देखा कि लड़के को खिलौना कारों से खेलना पसंद नहीं है, इसलिए उसने उसे दूसरे कमरे में चलकर साथ खेलने का निमंत्रण दिया। हैरानी की बात यह थी कि जो बच्चा आमतौर पर किसी अजनबी से बात तक नहीं करता था, वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर सीईओ की सचिव दंग रह गई। दूसरे कमरे में पहुंचकर महिला ने 2 लॉलीपॉप निकाले और बड़े प्यार से लड़के से बात करने लगी ताकि उसकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। इसी बीच सचिव का संदेश मिलते ही सीईओ तुरंत अस्पताल पहुंच गया। उसने आते ही महिला को एक तरफ हटाया और सबसे पहले अपने बेटे को देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। उसके इस रूखे व्यवहार से महिला नाराज हो गई, लेकिन सीईओ ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। लड़के ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी जेब से एक फ्रेंडशिप कार्ड निकाला और महिला की ओर बढ़ाते हुए इशारा किया कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है। ये देखकर सीईओ नाराज हो गया। उसने गुस्से में वह कार्ड छीन लिया, क्योंकि उसके बेटे ने आज तक उसे कभी ऐसा कार्ड नहीं दिया था। वार्ड के बाहर आकर उसने बेटे से पूछा कि आखिर उसे वह महिला इतनी पसंद क्यों है। लड़के ने महिला द्वारा दिया हुआ रुमाल उठाया और मासूमियत से कहा, इसमें उनकी खुशबू आती है।